हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने एक नया फीचर लेके आए हैं और ये ऐसा फीचर है जो आपको नीट 2023 की प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट करने वाला है। आप सबको मालूम है 7 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। बच्चों, कई बार आप लोगों की तरफ से ये सवाल उठता है कि सर ऐसा कुछ बताइए कि जहां पे हमें कम पढ़ना पड़े और ज्यादा स्कोर कर सकें, या हम कौन से चैप्टर को छोड़ दें या कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक को छोड़ दें जिससे कि हम जो है लिमिटेड पढ़ाई करके मैक्सिमम गेन कर सकें। बच्चों, मैं एक बात तो यहां पर कहना चाहूंगा, भले ही ठीक है हम आपको गाइड करते हैं सब है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ना हमें पूरा पड़ता है, ठीक। और फिर बच्चों आप ये देखो ना कि हम ये बात जान रहे हैं कि जो एनसीईआरटी की वो 2 बुक्स हैं, एक 11th की एक 12th की, उन्हीं दोनों में से ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उन्हीं के स्टेटमेंट्स जो है हमारे पेपर में आते हैं। ये पिछले कई सालों का यही एक सिलसिला चला आ रहा है और वो सिलसिला जहां तक है 2023 में भी चलता रहेगा। लेकिन फिर भी बच्चे जब ये सवाल उठाते हैं तो हम भी उनको गाइड करते हैं कि ठीक है, तुम अगर पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं चैप्टर में जहां से कि 100% सवाल पूछने की उम्मीद बनी रहती है। लगभग हर साल वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यही बात जो है मैं आपको आज समझाने आया हूं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स इन जूलॉजी। बच्चों, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और यहां पर जैसे कि मैं बात करूं जूलॉजी की, तो जूलॉजी में जैसे एनिमल डाइवर्सिटी है, एनिमल टिश्यू यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स है, इसके साथ साथ जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और 12th में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, और फिर एक और चैप्टर है और वो है एवोल्यूशन। तो बच्चों, हम सबसे पहले 12th को कवर करेंगे, उसके बाद जो है हम 11th के ऊपर आएंगे। बच्चों, जहां तक 12th की बात करें, यहां पर 12th की बात करें तो 12th में यहां पर 12th के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वो चैप्टर है बच्चों जो इंटरेस्टिंग भी है लेकिन काफी डिटेल में है, ठीक। अब आप कहेंगे इसमें से क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, कौन से हैं। मैं आगे बोलूं इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं बच्चों कि इन चैप्टर्स पर मैं कुछ मिनट्स के शॉर्ट्स भी जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि इन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे छोटे छोटे शॉर्ट्स होंगे जिनको आप सुन के, पढ़ के, समझ के आप जो है अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहला फीचर जो है, यहाँ पे हम जब स्टडी करते हैं तो जैसे कि एक बात आती है और वो है गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस वो हिस्सा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर उसके बाद जो है oogenesis वाला सेक्शन है। इसके साथ एक और यहां पर है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इसके बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, प्लेसेंटा का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक। तो हार्मोन्स synthesized and secreted by placenta, hormones synthesized and secreted by placenta, ठीक है। तो ये यहां पे इसके अलावा एक और पॉइंट है इस चैप्टर का और वो है दैट इज जेस्टेशन पीरियड को लेकर।
जेस्टेशन पीरियड और पार्चुरेशन, यहां से भी, चूंकि पार्चुरेशन में ये हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है, तो हम यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के नाम याद रखते हैं। छोटी सी बात है लेकिन इसको हम शॉर्ट में ही यह कवर करेंगे। लेकिन जो जेस्टेशन पीरियड है, ये जेस्टेशन पीरियड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेज नंबर 54 12th के एनसीईआरटी में, वहां पे जो पूरा पैराग्राफ है उस पे से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। खास तौर से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो जो टॉपिक है, एक तो आईयूडीज के बारे में और दूसरा जो है क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो हम बात करते हैं, हम टेक्निक्स की बात करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं, जिसमें गिफ्ट आईसीएसआई वगैरह ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। इसके साथ, और डेफिनेटली बच्चों में आपको यहां पे बोल रहा हूं कि इसके ऊपर भी मैं आपको एक शॉर्ट प्रेजेंट करूंगा, ठीक। इसके साथ अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक, इसमें यहां पे हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्यूनिटी के साथ में जो है यहां पे हम क्लोनल सिलेक्शन और पैसिव और मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को भी यहां पर हम कवर करते हैं। बच्चों आपको भी इस पे ध्यान देना होगा। उसके साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ जो एड्स, कैंसर और एडिक्शन, टोबैको और एडिक्शन वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कि क्वेश्चंस जो है रेज किए जाते रहे हैं। जैसे बच्चों इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और इन पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो क्या कहते हैं ड्रग्स की बात करें, यहाँ पे ड्रग्स की बात करें, मॉर्फिन है या जैसे जो दूसरे ड्रग्स है कोकेन वगैरह, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा वैसे तो जो प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया है, टाइफॉइड है, वो जो पार्ट है, वो सेक्शन है, वो एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। चूंकि उसको हम डाइवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, एस्केरियासिस वगैरह को, तो इसलिए वो दोनों जगह कवर हो जाता है, उसको तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये पार्ट जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है दैट इज इवोल्यूशन। बच्चों इवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हर साल लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म है और कभी कभी 5 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। पिछले सालों की बात कर रहा हूं मैं, या मैं कह सकता हूं कि पिछले 6 से 7 सालों का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक। इवोल्यूशन में अगर हम यहां पे देखें तो इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रीफ अकाउंट। और साथ में जो है एविडेंसेस वाला पार्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बच्चों इसमें जो है हम शॉर्ट भी लेंगे और आपके सामने शॉर्ट लेक्चर्स आएंगे जिनके थ्रू आप इनको कैच कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, याद रख सकते हो और अपने को मजबूत बना सकते हो। बच्चों ये तो बात हो गई यहाँ पे 12th के टॉपिक्स को लेके। 12th का एक और टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आए हैं, और वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
हम इसे शॉर्ट में DOA कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और इसमें अगर हम देखें तो इनब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है मोएड टेक्नोलॉजी प्लस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक, तो ये जो है ये टॉपिक हो गए 12th के बाद हम आते हैं 11th के टॉपिक में। और 11th के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें बच्चों, तो देखा जाए एक तरह से तो ये हमारे जूलॉजी का सबसे लंबा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक, अभी मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं करी थी, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। और इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें एनिमल डाइवर्सिटी पर, तो इसमें जो है हर साल बिना किसी डाउट के हर साल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इसको तो हमें एनसीईआरटी से ही पूरा करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम ये नहीं कह सकते कौन सा स्पेसिफिक पार्ट या टॉपिक है जिसको हमें यहां पे कवर करना चाहिए। हमें लगभग पूरा ही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और जितना एनसीईआरटी में कंटेंट दिया है केवल उसी पे आपको फोकस करना है, उसके बाहर आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं जाना होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें जो पहला टॉपिक आता है दैट इज एनिमल टिश्यू। बच्चों 2 क्वेश्चन यहां एनिमल टिश्यू से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वही 4 पेज जो एनिमल टिश्यू के हैं उसमें से यहां पर पूछे जाते हैं। ये आपको यहां पे तैयार करना होगा, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जिसे आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखिए सच अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 7 चैप्टर है। लेकिन अगर पिछले 3 से 4 सालों का ट्रेंड देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, या इसकी बात करें तो इन चारों चैप्टर पे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बराबर 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे और वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मसल और स्केलेटन को लेके। पिछले 3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, इस साल क्वेश्चन पूछे गए नर्वस कोऑर्डिनेशन से और केमिकल कोऑर्डिनेशन से। तो बच्चों ये बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और लोकोमोशन मूवमेंट, ये 5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इन चैप्टर्स में भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एलिमेंट्री कैनाल की, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके साथ जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन है, एंड प्रोडक्ट्स का बनना और उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये जो पार्ट है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये जो पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको कवर करना होगा। इसी तरह से अगर ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज की बात करें, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं यहां पे,
तो जैसे कि यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पुट अप किया जाता है दैट इज ब्रीदिंग प्रोसेस, यहां से पूछने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसके साथ जो है वॉल्यूम और कैपेसिटीज, वॉल्यूम और कैपेसिटीज, या इसको बोले लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और इसके साथ जो है यहां पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, यहां पर भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। जहां तक एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां पे जो किडनी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पार्ट जो है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो है यूरियोपोएसिस, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन जो पार्ट है, सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो बच्चों यहां पर जो है कार्डियक साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ डिसऑर्डर्स है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, उस पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक, और अगर मैं टिश्यू की बात करूं, यहां पे बॉडी फ्लूइड, ये जो क्या कहते हैं ब्लड कनेक्टेड टिश्यू की बात करूं, तो वहां पर जो है क्लॉटिंग और RH फैक्टर के ऊपर जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे RBC WBC वगैरह है वो तो आप नॉर्मली पढ़ते ही हैं। WBC तो आप जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी एक सिंपल जनरल स्टडी करते ही है। जहां तक इसमें लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें, यहां पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यहां पे 2 सेक्शन बने हुए हैं। एक सेक्शन तो मसल से रिलेटेड है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चन, और मैकेनिज्म के साथ साथ जो मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, मायस्थीनिया ग्रेविस हो गई, ये जो है इस तरह के क्वेश्चन, इस पे डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जहां तक स्केलेटन की बात करें, तो इसमें भी डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में कई बार जो है पोजीशन, जैसे जो पेक्टोरल गर्डल है इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, इसकी पोजीशन के ऊपर, इसकी शेप कैसी है, पोजीशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिसऑर्डर, इस पे मेनली फोकस किस पे करते हैं, डिसऑर्डर्स के ऊपर, या फिर नंबर ऑफ बोन्स को लेके कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, या फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, क्रेनियल बोन्स कितनी हैं, ये सारी चीजें जो है पुटअप की जाती हैं। तो ये बच्चों जो है लोकोमोशन और मूवमेंट की बात है। जहां तक नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहां पर जो है मेन जो फोकस रहता है, जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में मेन जो फोकस रहता है वो नर्व इंपल्स कंडक्शन के ऊपर रहता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, तो ये जो है मेन यहां पर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आई और ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, एनसीईआरटी के हैं, उनको आपको पढ़ना जरूरी होगा। जहां तक केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें जैसे कि पीनियल ग्लैंड का रोल, थायराइड ग्लैंड का रोल, यहां पे एड्रीनल ग्लैंड का रोल जो है, ये 3 जो ग्लैंड्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, और इसके साथ जो
मैल फॉर्मेशन है, डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उन हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि क्रिटिनिज्म है, एक्रोमेगेली है, जैगेंटिज्म है, ठीक, एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर, गॉइटर सिंपल गॉइटर, ये सब इस तरह के जो कंडीशंस आती हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेनली ये जो 3 ग्लैंड्स हैं इन पे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों वो टॉपिक्स हैं जिनको कि मेजरली हमें कवर करना चाहिए, जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।